फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने कहा है कि हसनाबाद और हुजूराबाद हलकों में इस महीने की 26 तारीख से पदयात्रा मुनक्किद की जाएगी। बंडी संजय ने कहा है कि पदयात्रा के एक हिस्से के तौर पर वो रोजाना औसतन 10 मौज़ूआत का दौरा करेंगे और मरकजी हुकूमत की मुतारिफ करदा फलाही स्कीमात की तफसीलात को अवाम के सामने बयान करेंगे। उन्होंने कहा है कि यात्रा इस महीने की 26 तारीख से अगले महीने की 1 तारीख तक जारी रहेगी। उन्होंने दावा किया कि रियासत भर में विजय संकल्प यात्रा कामयाबी से जारी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह यात्रा के इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती आईपीएस ने पार्लियामेंट हाउस लोकसभा 2024 के आइंदा इंतखाबात के सिलसिले में साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में स्टेशन हाउस अफसरान और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के पुलिस सेक्टर अफसरान के साथ एक तरबियती इजलास तलब किया। तरबियती सेशन में कुछ नुकात का अहाता किया गया, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्टर अफसरान के साथ मिलकर सेक्टर पुलिस अफसरान की तरफ से नाजुक पोलिंग स्टेशनों की निशानदही, अहम पोलिंग स्टेशन की वजूहात और डीईओ को रिपोर्ट्स भेजने के लिए नोट किए जाने वाले पॉइंट्स की तफसीलात, अवाम में वोट डालने के लिए एतमाद पैदा करने के लिए एतमाद साजी के इक़दामात, साइबराबाद हुदूद में आज़ादाना, मुनसिफाना, शिराकतदार, काबिल रसाई, जामे और महफूज इंतखाबात के इनेकाद के लिए इक़दामात किए जाएंगे। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में फोर्स की तैनाती की जाएगी। ट्रेनिंग सेशन में मुख्तलिफ थानों से कुल 18 इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और 85 सेक्टर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। निजामाबाद बोधन की शुगर फैक्ट्री को बहाल करने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। वज़ीर सनत श्रीधर बाबू शुगर रिवाइवल कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने कहा है कि निज़ाम शुगर फैक्ट्री की बहाली के लिए कमेटी तश्कील दी गई है और फैक्ट्री के अहाते में किसानों के साथ कमेटी आमने सामने एक प्रोग्राम भी मुनाकिद किया। इस मौके पर श्रीधर बाबू ने कहा है कि वो किसानों से ताल्लुक़ रखते हैं और हुकूमत और किसानों की फलाह व बहबूद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों से लेकर बीजेपी लीडरान तक यहाँ पर हैं और उन्होंने कहा है कि मसाइल के तई कोई इखलास नहीं बीजेपी में और जल्द ही निज़ाम शुगर फैक्ट्री खोली जाएगी। उन्होंने कहा है कि वो दोबारा शुरू करने के लिए निज़ाम शुगर फैक्ट्री को सख्त मेहनत कर रहे और किसानों को नई सनतों की ज़रूरत है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। उन्होंने कहा है कि वो स्टैब्लिशमेंट के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। फैक्ट्री में मशीनों और इमारतों के मौके पर पैटर्न फील्ड लेवल पर काम करेंगे। इस प्रोग्राम में बोधन के एमएलए सुदर्शन रेड्डी, एमएलसी जीवन रेड्डी, भूपति रेड्डी, एनुगु रविंद्र रेड्डी, जयश, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे सनत और कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो, म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा सरत रेड्डी, ओहदेदारान व कायदीन मौजूद थे। కేవలం ఒకటే పండు కాకుండా ఆల్టర్నేటివ్ పంటలు వేసుకునే విధంగా గత 70 సంవత్సరాల నుంచి షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంటే నట్సే ఫ్యాక్టరీ కేసీఆర్ గారు మేము అప్పుడు కమిటీ మెంబర్లు ఉన్నప్పుడు కూడా ఇవన్నీ కాంట్రవర్సీస్ ఎందుకు వచ్చే ప్రభుత్వం చేస్తుందంటే వారేమో ఎలక్షన్ల ముందు వచ్చి పెద్ద పెద్ద స్పీచ్లు ఇచ్చారు. మేము ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేస్తాం తలకాయలు అని చెప్పారు. మనం అందరం ఎక్కడ కూడా స్టార్ట్ చేయొద్దని కేసీఆర్ చెప్పిన అందరూ రైతులే. मरकजी वजीर व बीजेपी तेलंगाना के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि अवाम कांग्रेस और बीआरएस लीडरों की बातों पर यकीन न करें।
کشن ریڈی نے منچریال کے ضلع مستقر میں منعقدہ بی جے پی کی وجے سنکلپ یاترا کے جلسے عام میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آنے والے انتخابات میں ہمیں ایسے لیڈر کا انتخاب کرنا چاہیے جس سے ملک کو فائدہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ 2014 سے پہلے ملک کی حالت کیا تھی اور 9.5 سال میں کیسی رہی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس کے دور حکومت میں بدعنوانی، گھوٹالے اور دہشت گردانہ سرگرمیاں ہوئیں۔ کشن ریڈی نے کہا کہ عوام ایک مرتبہ مودی کو ملک کے مستقبل کے لیے آشیرواد دیں۔ نریندر مودی کے دور حکومت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستانی فوج نے پاکستان میں داخل ہو کر سرجیکل اسٹرائیک کے ذریعے لشکر طیبہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا۔ HYC تنظیم کے 2 افراد کو ہلدوانی میں گرفتار کرتے ہوئے انہیں انکم ٹیکس عہدیداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہاں موصولہ اطلاع کے مطابق ضلع ہلدوانی میں دینی مدرسے کو مسمار کرنے کے بعد تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ اس فساد میں مسلمان شدید متاثر ہوئے ہیں۔ HYC کے 2 افراد جن کا تعلق شہر حیدرآباد کے ہمایوں نگر علاقے سے بتایا گیا ہے، ہلدوانی فساد متاثرین میں رقم تقسیم کر رہے تھے۔ رقم کی تقسیم کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مقامی پولیس نے سلمان اور ایوب کو حراست میں لے لیا اور متاثرین میں رقم تقسیم کرنے کے مسئلے پر پوچھ تاچھ کے بعد انہیں انکم ٹیکس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ سلمان نے بتایا کہ وہ نان NGOs چلاتے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے پتھر گٹی SYJ کمپلیکس کے عقبی حصے میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ ٹیلرز اور برقعوں کی دکانات کے مالکین کی جانب سے عموماً کچرا پھینکا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کمپلیکس کے پچھلے حصے میں کچرا جمع ہو گیا۔ کسی نے اس کچرے پر جلتی ہوئی سگریٹ پھینک دی، جس کے سبب بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر کافی جدوجہد کے بعد قابو پا لیا۔ اس واقعے میں ایک شخص کے جھلسنے کی اطلاع ملی ہے۔ اس کے علاوہ پتھر گٹی کے کارپوریٹر سہیل قادری بھی موقع پر پہنچے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ آندھرا پردیش کے تیروملا میں اژدہے کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ وراہت سوامی گیسٹ ہاؤس کے قریب پہاڑی پر یہ اژدہا اچانک نظر آیا، جس کو دیکھ کر مقامی افراد خوفزدہ ہو گئے۔ لوگوں نے اس بات کی اطلاع محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو دی۔ بعد ازاں سانپ پکڑنے میں ماہر افراد وہاں پہنچ گئے اور اس اژدہے کو پکڑ لیا۔ امکان غالب ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا پارلیمانی انتخابات کا شیڈول 13 تا 14 مارچ کو جاری کر دے گا۔ الیکشن کمیشن کے اعلان کے بعد مثالی ضابطۂ اخلاق MCC فوری لاگو ہو جائے گا۔ کمیشن کی ٹیمیں کئی ریاستوں کے دورے کر چکی ہیں۔ وہ الیکشن کی تیاریوں کا جائزہ لینے وہاں کے چیف الیکٹورل آفیسرز کے ساتھ میٹنگ کر چکی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے عہدیدار فی الحال تمل ناڈو کے دورے پر ہیں۔ آئندہ ہفتے وہ اتر پردیش اور جموں کشمیر جائیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے دونوں نائبین 11 تا 12 مارچ کو جموں کشمیر جائیں گے اور وہاں الیکشن کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے۔ مختلف ریاستوں کے دورے میں الیکشن کمیشن کے شیڈول میں جموں کشمیر سب سے آخر میں ہے۔ اس طرح سمجھا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر سے واپسی کے بعد کمیشن الیکشن شیڈول کا اعلان کر دے گا۔ یاد رہے کہ 2019 کے 7 مرحلوں کے لوک سبھا الیکشن کا اعلان 10 مارچ کو ہوا تھا، جبکہ 2014 کے 9 مرحلوں والے لوک سبھا الیکشن کی تاریخیں 5 مارچ کو جاری ہوئی تھی۔ اس سال لوک سبھا الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہندوستانیوں کی تعداد تقریباً 97 کروڑ ہے۔ تمام ریاستوں، مرکز زیر انتظام علاقوں میں فہرست رائے دہندگان فروری کے اوائل میں شائع ہو چکی ہیں۔ کئی ریاستوں جیسے آندھرا پردیش، اڈیشہ، سکم اور اروناچل پردیش میں لوک سبھا اور اسمبلی الیکشن وقت ہوگا۔ آسام حکومت نے ریاست میں مقیم مسلم شہریوں کی شادی اور طلاق کے رجسٹریشن سے متعلق 89 سال پرانے قانون کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ آسام کے چیف منسٹر ہیمنت بسوا سرما کی صدارت میں لوک سیوا بھون دسپور میں منعقدہ کابینہ کی میٹنگ میں لیا گیا۔ شرما نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا، پرانے ایکٹ میں شادی کے اندراج کی اجازت دینے والے التزام شامل تھے، جس میں گرچہ جوڑے شادی کے لیے 18 اور 21 سال کی قانونی عمر تک نہ پہنچ
पहुंचे हों। ये कदम आसाम में कम उम्री की शादी को रोकने की तरफ एक और अहम कदम है। उन्होंने मजीद कहा है कि जिले कमिश्नर्स और जिले रजिस्ट्रार को मौजूदा 94 मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रारों के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन की मजमूई निगरानी, रहनुमाई और कंट्रोल में अपने कब्जे में लेने के लिए मजाज किया जाएगा। काबीना ने रियासत के 4 अजला कछार, करीमगंज, हेलाकांडी और होजाई में मणिपुरी को एक एसोसिएट सरकारी जुबान के तौर पर तस्लीम किए जाने के लिए आसाम की सरकारी जुबान तरमीमी बिल 2024 को मंजूरी दे दी। काबीना ने शहरी ख्वातीन कारोबारियों के तौर पर ख्वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG के अरकान को फरोग देने के लिए आसाम स्टेट अर्बन लाइवली हेड मिशन सोसाइटी के जरिए मरहलावार नाफिज किए जाने वाले मुख्यमंत्री महिला अदयमिता अभियान नौगोरिया के रहनुमा खतूत को भी मंजूरी दे दी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने मुत्तहिदा अरब इमारात को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात को गैर वाज़ेह मालियाती लेन देन और मुल्क में रूसी रकम की आमद के खदशात के बाइस 2022 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। मुत्तहिदा अरब इमारात के अलावा बारबाडोस, जिब्राल्टर और योगांडा को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया, जबकि केन्या और नमीबिया को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रे लिस्ट में उन ममालिक को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत से निमटने के लिए स्ट्रैटेजिक कोशिशों में कमजोर हैं। FATF के सरबराह ने कहा है कि केन्या और नमीबिया को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम में कमी का सामना है और इसके तैयारी के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है और मजमूई तौर पर 21 ममालिक FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।